तो आज हम आ चुके हैं सेंट स्टीफन कॉलेज साइंस के बच्चों से जानने कि उनका हाफ ईयरली से सीयूईटी का क्या रोड मैप था। ये वीडियो हमने पहले एसआरसीसी में शूट करी थी फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, फिर हमने हिंदू में शूट करी फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, एंड अब आपके डिमांड पे हम आ चुके हैं सेंट स्टीफन जानने के लिए कि यहाँ बच्चों का, जो साइंस के बच्चे हैं, उनका क्या रोड मैप था फ्रॉम हाफ ईयरली टू सीयूईटी। तो अभी जस्ट बच्चों के जो स्कूल में हैं उनके हाफ ईयरलीज ख़त्म हुए हैं। बहुत से बच्चों के अच्छे हुए हैं, बहुत से बच्चों के ख़राब हो गए हैं। तो तुम में से कोई है जिसके हाफ ईयरली ख़राब हो गए हो बट स्टिल टुडे ही इज़ इन स्टीफन्स कॉलेज? मेरा हाफ ईयरली काफ़ी ख़राब गया था। उसके बाद भी आई जस्ट मैनेज, क्योंकि आई रियलाइज़ कि इतने में नहीं होगा, तो मैंने फिर थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाना स्टार्ट करा। तो बोर्ड में भी ठीक ठाक नंबर आ गए। फिर सीयूईटी के लिए मैंने प्रिपेयर ज़्यादा करना स्टार्ट करा कि मैंने PYQs करे, और फिर मैंने कोर्स भी लिया था साइंस एंड फन का, तो उनसे भी बहुत हेल्प हुई। और जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, बट अगर एक बार कंसिस्टेंसी और एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके बाद वो क्लियर हो गया, मतलब फ्लो बन जाएगा तो सब कुछ हो जाता है। अभी हाफ ईयरली हुआ है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी प्री बोर्ड्स भी आएंगे, और किसी किसी स्कूल में 2 प्री बोर्ड्स होंगे तो वो बहुत लकी है कि उनको एक बार अगर एक प्री बोर्ड ख़राब भी हो गया दूसरा दे सकते हैं। तो बोर्ड से कर लेना सही से, क्योंकि जहाँ तक मेरे को पता है जेई नीट या फिर कोई भी सीयूटी कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड्स के परसेंटेज ही मैटर करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बोर्ड्स तो मतलब मैं ध्यान नहीं देते, सोचते हैं सीयूटी में हो जाएगा, बोर्ड्स में परसेंटेज आते नहीं, जो एक रिक्वायर्ड परसेंटेज चाहिए होती बोर्ड्स की वो लाते नहीं, और उनका वो जो एग्ज़ाम मतलब एंट्रेंस एग्ज़ाम वो भी नहीं दे पाते। तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि तुम तैयारी कर रहे हो जिस चीज़ के, वो तुम देने के बाद भी एलिजिबल नहीं हो चीज़ के। तो बोर्ड्स तो अपनी करके रखना है ना। अल्टीमेटली बोर्ड्स में आसान है स्कोर करना, बस तुम्हें जब भी पेपर कर रहे हो 2-3 चीज़ों की ध्यान रखनी है। डिसेंसी होनी चाहिए पेपर के लिखते समय, क्लीननेस होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और तुम्हें सब्जेक्टिव लिखना आना चाहिए। तो अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर किसी को सीट, देखो बहुत से बच्चे, मेजॉरिटी बच्चे जो साइंस के होते हैं वो जेई नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो अगर किसी बच्चे का जेई नीट अच्छा नहीं हो रहा तो क्या उसको सीयूईटी की प्रिपरेशन करनी चाहिए या सबको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? उसमें क्या कहना किसी का? आई थिंक बोर्ड के लिए तो सब प्रिपेयर करते ही हैं, जेई वाले हो या नीट वाले। सो अगर बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो बस साइड बाय साइड MCQs और PYQs कर लो। आई थिंक सीयूईटी इतने में ही हो जाता है, बस NCERT और PYQs बस। सो तुम सब ने PYQ से नॉल लगाना कब से शुरू किया था, ये भी एक बार बता देना। कब से शुरू किया था? So I started PYQ from after April only. So I prepared for CBSE board exam pretty well because my teachers were good. And after that I was searching for PYQ and found DU Buddy's English PYQ, which helped me a lot because without DU Buddy I won't score this much. Also biology, chemistry I'm from science background, so biology and chemistry were easy for me because they were all directly from NCERT. And for English it was a bit difficult, but thanks to PYQ and I was able to score pretty well. सीयूईटी का प्रिपरेशन के लिए एट फर्स्ट NCERT और जो स्टेट बोर्ड के बुक है वो मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि मतलब बहुत अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ऐसे नहीं कि बाहर से हर क्वेश्चन चलाते हैं, ऐसा नहीं होता, अंदर से बहुत क्वेश्चन आता है। इसलिए मतलब जब पढ़ना होता है तब थॉरोली पढ़ना होता है इसके लिए। और मॉक टेस्ट बहुत सारा, मतलब 10 to 15 मॉक टेस्ट सॉल्व करने पर अच्छे से हो जाएगा। मतलब ज़्यादा टफ नहीं आता बट ज़्यादा अंदर से आता है, मतलब बहुत डेप्थ से पढ़ना पड़ता है। सो अगर किसी को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए, क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट में, साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जो भी है, उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत ज़रूरी होती है। सबको पता है कि जेई और नीट के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए। सीयूईटी को अगर तुम कंपेयर करो जेई या नीट से, तो किस लेवल की कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी चाहिए होती है? क्या मतलब उन्हें एकदम सब्जेक्ट में घुस जाना चाहिए या प्रैक्टिस वगैरह साथ स्टार्ट कर देनी चाहिए? कैसे रहना चाहिए कोई? आई थिंक CUET में बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं फॉर फिज़िक्स और केमिस्ट्री को। अगर मैथ्स भी ले तो काफ़ी इजी और सिर्फ फार्मूला बेस्ड आते हैं। इफ़ यू नो द फार्मूला और उसका यूज़ कहाँ है वो पता है तो आई थिंक ईजीली हो जाएगा। और मेरी एक बात, जैसे कि हम साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, लेकिन बेसिकली हमें जो है वो अपने GK में फोकस करना चाहिए, GAT साइंस वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि हम उसमें स्कोर थोड़ा कम कर पाते हैं, क्योंकि हम बेसिकली फोकस जो है वो साइंस में करते हैं, लेकिन जो हमारा GAT का क्वेश्चन पेपर आता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना। So I have one more thing to say. There is no the questions are not like pretty straightforward. Some questions we need to think more. And for that, if you have a basic conceptual clarity, that is able to find, you can easily answer 40 questions. But if you want to score full marks, you need to know much more. And I would suggest that you have to know English and you have to be thorough in English, because अगर तुम्हें एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा।
मेरे मोस्ट ऑफ द क्लासमेट्स और मोस्ट ऑफ जो दोस्त हैं उनका क्वेश्चन पेपर इसलिए छूटा था क्योंकि उनको एक बार में क्वेश्चन समझ नहीं आया। बट मेरी इंग्लिश थोड़ी बेटर थी, नॉट एक्सलेंट पर बेटर थी, इसलिए मेरे को एक बार में क्वेश्चन समझ आ जाता था, तो उसकी वजह से मैं जल्दी जल्दी आंसर कर पा रहा था। एंड जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बोर्ड जितनी ही रखनी है, बट उसको थोड़ा प्रैक्टिस में लाना है और ज़्यादा, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें सब्जेक्टिव देंगे, तो तुम्हें वो जो शॉर्टकट्स होते हैं वो करना है। तो अभी तो तुम जैसे देख सकते हो कि ठंड थोड़ी आ रही है, अभी तो ठंड आने वाली है, तो तुम्हें पता है कि पढ़ाई में तुम्हारा तो मन तो लगने नहीं वाला है ना, तो रजाई रहने वाली है और तकिया रहने वाला है पीछे। तो अब मैं तो तुम्हें बस यही कहूँगा कि जितना हो सके टेबल पे बैठ के पढ़ लेना, बेड पे बैठ के मत पढ़ना इस समय, तो खासकर गर्मियों में तुम चाहे कहीं भी पढ़ो, लेकिन सर्दियों में अपनी टेबल ले लेना। और मैं ये भी कहूँगा लाइब्रेरी अगर हो सके तो ज्वाइन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत मनी जितना भी इन्वेस्ट हो रहा है तो अच्छी चीज़ के लिए ही हो रहा है, कर सकते हो लाइब्रेरी ज्वाइन, क्योंकि वहाँ पे तुम्हें एक तो पीयर प्रेशर कुछ मतलब जो भी यहाँ पे जो बच्चे होंगे तुमको एक मोटिवेशन मिलेगा कि ठंड में किसी का पढ़ने का मन नहीं करता अल्टीमेटली। बाकी अपने हेल्थ का ध्यान रखना, ठंड है, जुकाम लग जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी, एक दिन क्या एक हफ़्ता भी निकल जाएगा, वो पता भी नहीं लगने वाला कि वो कब निकल गया, और उसके बाद फिर डिमोटिवेशन, गिल्ट और इसे करते करते तुम्हारे महीने भी निकल जाएंगे और फिर सीयूटी का पेपर तुम्हारे सर पे आ जाएगा। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना और मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना, भगवान जी का थोड़ा नाम ले लेना है ना, थोड़ा बाहर घूमना, थोड़ी प्रेयर्स कर लेना, टेंपल हो जाया करो, स्ट्रेस लेने वाली बात है नहीं और पार्क चले जाओ। और इसका मतलब ये नहीं तुम एग्ज़ाम कोई तैयारी कर रहे हो तो तुम एकदम दुनिया से कट गए हो, ऐसे कोई बात नहीं है, दोस्तों से बात कर सकते हो, ठीक है, मूवीज़ देख सकते हो लिमिटेड वे में, ठीक है, पार्क जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, बस हाँ फ्रिक्वेंसी जो है इन सब चीज़ों की थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन ज़ीरो मत करना। अपनी हॉबीज़ जो भी है, ड्राइंग करना, खेल कूद करना, बाहर घूमना, स्पोर्ट्स कोई गेम खेलना कर सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये एनर्जी देती है बॉडी को, एक मोटिवेशन देती है कि चलो हाँ आज हमने मज़े कर लिए, अब कल हमको अपने आप को पूरी तरीके से पढ़ाई के लिए झोंकना है। तो एक टाइम टेबल फॉलो होना चाहिए, आँख बंद करके तैयारी नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे पास जब तुम्हें रूटीन है, तुम्हारे पास करना क्या है तुम्हें उस दिन में, तो तुम करोगे क्या। तभी कहते हैं कि तुम डेली प्लान जो भी तुम्हारा डेली टास्क है उसको लिखो कागज़ के ऊपर, उसे फॉलो करो, ऐसे नहीं कहते। तुम्हारे पास एक टारगेट होता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर अल्टीमेटली तुम्हें पता है अब क्या करना है। तो ये है, अपना हेल्थ का ध्यान रखो, बोर्ड का नाम लो, घूमो फिरो, मज़े भी करो, पढ़ाई भी साथ साथ करते रहो। सो इन्होंने तो एकदम बॉम्ब फाड़ दिया, एकदम पूरा मतलब ऐसे एक ही बार में पूरा बता दिया क्या करना है। सो जो लड़का है भाई, इसने अभी तक कुछ भी नहीं बोला भाई। भाई देख बता कि बोर्ड्स की जो पढ़ाई है वो सीयूटी में हेल्प करती है फॉर साइंस। Yeah. So what I did for my CUT preparation was basically study from the NCRT, so which helped me a lot in CUT. So another thing, since I haven't spoken much, so what my distraction basically was during the CUT preparation was Insta and YouTube. So like during the initial phase of my preparation, I basically procrastinated my studies, and like I was really lazy. So after some time, when the exams was nearer, I realized that I should start studying. Then I followed a strict timetable and things like that, and then I was into the game, like I was into the studies really much. And yeah, that's तो एनसीईआरटी को तुम्हें पढ़ना है कंसेप्चुअली, ऐसा नहीं कि जो उसमें आएगा, जो क्वेश्चन उसमें दिए, क्वेश्चन तो घुमा फिरा के आएंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छे से बता रखा है। एंड स्पेशली वो जो चैप्टर है केमिस्ट्री में बायोमोलिक्यूल्स, वो तो रट के जाना, क्योंकि वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। एंड जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है C1 C6, वो सब कुछ एकदम रट के जाना, क्योंकि पॉलीमर्स और मतलब बायोमोलिक्यूल्स ऐसा चैप्टर जो ऐसे का तैसा ही आ जाता है। और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो तुम जेई मेंस का हार्डकोर नहीं करना, बेसिक भी कर लेना, और फिर सीयूटी के मॉक टेस्ट बताना, जैसे अरुणांशु ने बताया, वो तो तुम अच्छे खासे लगा के जाना, वो बार बार करते रहना। पहली बार में कुछ नहीं आएगा, जैसे बोर्ड्स में वो मॉक पेपर करते हो कुछ नहीं आता, वैसे ही होगा, बट तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। और एक और चीज़ जो मैंने गलती करी थी, मेरे को था कि एक दिन एक पेपर होगा, पर एक दिन 2 पेपर 3 पेपर भी हो जाता है, तो उसका भी ध्यान रखना। सिर्फ 1 घंटे की बैठने की तैयारी नहीं करनी, तुम्हें 3-4 घंटे एक साथ बैठ के पेपर देने की तैयारी करनी है। तो तुम्हें एक साथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पेपर एक साथ लिखने की तैयारी करो, क्योंकि तीनों एक साथ हो जाता है, और जब वो होता है तो दिमाग एकदम हेवायर चल जाता है और कुछ काम नहीं करता, फिर बहुत दिक्कत करता है। सो सब अब एक एंडिंग नोट देंगे कि किसी बच्चे ने हाफ ईयरली बिल्कुल ख़राब कर दिया,
बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो सबको एक एंडिंग नोट देना है कि क्या वो सेंट स्टीफन आ सकता है इफ़ ही इज़ फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है? बहुत आराम से आ सकता है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन जो CUET की थी आफ्टर बोर्ड्स ही करी थी, तो अब भी तो फिर भी हाफ़ ईयरली है, और मेरे भी हाफ़ ईयरली में आई थिंक 80 के अराउंड ही थे, कुछ खास नहीं थे, बट उसके बाद भी आराम से कर सकते हो। सो बेसिकली इसमें हाफ ईयर का कोई मैटर नहीं है। आप इजी से मतलब यहाँ से आ सकते हो। अगर आपको पहले आपको प्री बोर्ड पे फोकस करना है, देन बोर्ड्स के लिए अगर आपने मैक्सिमम बोर्ड्स के लिए कवर कर लिया है तो आपका वो आराम से हो जाएगा, एंड देन आप आराम से स्टीफन में आ सकते हैं। Yeah, so you can cover a lot in your boards while preparing for your boards. I think the CUT portions are also included in that, so I think it will be much easier. So for the final exam, we will definitely be doing so many pre-boards like that. So we will also be covering the same thing which will be in a CUT as well. So tension मत लेना, we can easily cover everything and you can easily come to St. Stephen's. मेरा खुद का हाफ ईयरली ख़राब गया था बहुत। फिर इट्स जस्ट कि तुम्हें रिलैक्स नहीं होना, अब तुम्हें लग जाना अपनी पढ़ाई के लिए, और जो बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो वही CUT में काम आएगा। तो बस वो फ्लो बना के रखना। और बोर्ड अगर पेपर दे दिया, 1 हफ्ते का रेस्ट तो ज़्यादा हो गया, 3-4 दिन का रेस्ट ले लिया काफ़ी है वो। उसके बाद CUT की तैयारी करना। CUT के बाद जितने मज़े मारने मारो, बट CUT के लिए ऐसा मत सोचना कि अब CUT बहुत टाइम बाद है, हम बाद में करेंगे, क्योंकि फिर सब ख़राब कर दोगे तुम अपनी प्रैक्टिस भी छोड़ दोगे, कंसेप्ट भी भूल जाओगे, तो तुम्हें वापस लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक कंसिस्टेंसी बना के रखना, डिसिप्लिन बना के रखना और मज़े करते रहना। स्टीफेंस आराम से आ जाओगे। नहीं, बहुत ज़्यादा आराम से नहीं आओगे, बट आ सकते हो, ठीक है ना? ठीक है, बोर्ड्स ख़राब हुआ तो मतलब अगर हाफ ईयरली ख़राब हुआ है तो ठीक है, बट अगर फाइनल एग्ज़ाम ख़राब हो जाए ना, तो मतलब मन के अंदर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बनते हैं वो इस CUT के एग्ज़ाम को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये संभाल के चलना कि अगर हाफ ईयरली ख़राब हो गया तो जो फाइनल है बोर्ड्स का वो अच्छे से करना है। हाँ, आ सकते हो, ठीक है। ओके, तो दैट वाज इट फॉर टुडे गाइस। देखो यार, सेंट स्टीफन का ना काफ़ी कम कंटेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आज ड्यू बडी के थ्रू हमने कोशिश करी कि यार इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर्स तक ये इन्फो जा सके। सो थैंक यू एवरीवन यार, सब ने आपको सिखा दिया। दैट इज़ फॉर टुडे, बाय बाय।